अमेरिका में जारी राष्ट्रपति चुनाव के बीच नॉर्थ कोरिया ने एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर दुनिया भर में सनसनी फैला दी है। कई घंटों तक तानाशाह किम जोंग उन के हथियारों का प्रदर्शन चलता रहा। साउथ कोरिया की सेना ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि किम जोंग उन के देश ने मंगलवार को पूर्वी समुद्र की तरफ कम दूरी की कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। हालांकि इस बात की सटीक जानकारी नहीं दी गई है कि उत्तर कोरिया ने कितनी मिसाइल दागी हैं। जापान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक माना जाता है कि मिसाइलें पहले ही समुद्र में गिर चुकी हैं और अभी तक इनसे किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ यानी JCS ने जानकारी दी कि उत्तर कोरिया ने कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्वी तट से समुद्र की तरफ बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार की है। JCS ने शुरू में कहा कि उसने पूर्वी सागर यानी जापान सागर की तरफ एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च का पता लगाया था, लेकिन बाद में बताया गया कि मंगलवार को स्थानीय समय के मुताबिक सुबह लगभग 7:30 बजे प्योंगयांग ने कई छोटी दूरी की मिसाइलें दागी थीं। दक्षिण कोरिया की योनहाप समाचार एजेंसी के मुताबिक JCS ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइल डेटा को अमेरिका और जापानी अधिकारियों के साथ साझा कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया की सेना ने बताया कि मिसाइलों ने उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के दक्षिण में स्थित सारीवोन इलाके से लॉन्च के बाद लगभग 400 किलोमीटर यानी 248 मील की दूरी तय की। जापान की सरकार ने भी इस मिसाइल लॉन्च की पुष्टि की और जापान के तटरक्षक ने बताया कि एक प्रक्षेपास्त्र समुद्र में ऐसे क्षेत्र में गिरा जिसके बारे में NHK समाचार आउटलेट ने कहा कि यह देश के समुद्री विशेष अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अब आपको याद दिला दें कि कुछ दिन पहले किम जोंग उन की निगरानी में उत्तर कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM का परीक्षण किया था। यह मिसाइल नॉर्थ कोरिया के अभी तक के टेस्ट किए गए किसी भी दूसरे हथियार की तुलना में ज्यादा ऊंचाई पर उड़ी और ज्यादा समय तक हवा में रही। उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि इस मिसाइल के जरिए अमेरिका की धरती को भी निशाना बनाया जा सकता है। इसके जवाब में अमेरिका ने रविवार को अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए दक्षिण कोरिया और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास में लंबी दूरी के B-1B बम वर्षक विमान का इस्तेमाल किया था। दक्षिण कोरिया की सैन्य खुफिया एजेंसी ने पिछले हफ्ते कहा था कि ऐसा माना जाता है कि उत्तर कोरिया ने अपने 7वें परमाणु परीक्षण की तैयारी भी पूरी कर ली है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव पिछले कई सालों से अपने चरम पर है, क्योंकि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने बार बार अपने बढ़ते बैलिस्टिक मिसाइल जखीरे का प्रदर्शन किया है। साथ ही कथित तौर पर यूक्रेन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के युद्ध का समर्थन करने के लिए हथियार और उत्तर कोरियाई सैनिक भी भेजे हैं। उत्तर कोरिया ने रूस के लिए लड़ने के लिए सैनिकों को भेजने से इनकार किया है, लेकिन उत्तर कोरिया के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि ऐसी कोई भी तैनाती अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ नहीं होगी। सोमवार को दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में बैठक करते हुए दक्षिण कोरिया के विदेश मामलों और व्यापार मंत्री चो ताए युल और यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बेरेल ने यूक्रेन के खिलाफ मॉस्को के युद्ध में लड़ने के लिए प्योंगयांग द्वारा हथियार और सैनिक भेजने के बदले में उत्तर कोरिया को रूसी परमाणु या बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक के संभावित ट्रांसफर पर गहरी चिंता जाहिर की थी। चो और बोरेल ने कहा कि इस तरह के तकनीकी ट्रांसफर अंतर्राष्ट्रीय अप्रसार प्रयासों को खतरे में डालेंगे और कोरियाई प्रायद्वीप और दुनिया भर में शांति और स्थिरता को भी खतरे में डालेंगे। बोरेल ने इसके साथ ही प्योंगयांग और मॉस्को से रूस से उत्तर कोरियाई सैनिकों को फौरन वापस बुलाने का आह्वान किया। उत्तर कोरियाई नेता की शक्तिशाली बहन किम यो जोंग ने जापान, दक्षिण कोरिया और
अमेरिका द्वारा हाल ही में किए गए सैन्य अभ्यासों की निंदा करते हुए इसे प्योंगयांग के लिए खतरा बताया और कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां उत्तर कोरिया की परमाणु क्षमताओं को सही ठहराती हैं। बीते शुक्रवार को उत्तर कोरिया की कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी यानी कि KCNA ने इस मिसाइल की पहचान हवांगसोंग 19 ICBM के तौर पर की थी और इसे दुनिया की सबसे मजबूत रणनीतिक मिसाइल बताया था। KCNA ने जानकारी दी थी कि देश के नेता किम जोंग उन ने मिसाइल टेस्ट को देखा और उत्तर कोरिया की अद्वितीय रणनीतिक परमाणु हमले की ताकत का प्रदर्शन करने के लिए वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया। माना जा रहा है कि अमेरिकी चुनावों के दौरान इन मिसाइलों के दागे जाने से इलाके में तनाव बढ़ सकता है। बता दें कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब उन्होंने दोनों देशों यानी नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारने के मकसद से किम जोंग उन से मुलाकात भी की थी।